भारत आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है, लेकिन इसी दौरान इंदौर से आई एक शर्मनाक घटना ने टूर्नामेंट की चमक को फीका कर दिया, जब दो प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के साथ एक होटल के पास एक बाइक सवार ने छेड़छाड़ की, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। यह वारदात दिन दहाड़े हुई और जिससे मध्य प्रदेश में एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन इस घटना को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो ज्ञान दिया और जो कहानी सुनाई वो अपने आप में अजब थी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि इस घटना से खिलाड़ियों को सबक मिलेगा कि भविष्य में अगर हम अपने स्थान से बाहर जाएं तो सुरक्षा या प्रशासन को सूचित करें। देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता है। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। वहीं मंत्री जी के इस बयान के बाद उस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी जाननी जरूरी थी। लिहाजा मंत्री जी ने जो कुछ कहा उस पर जनता की क्या राय है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता जनता के बीच पहुंचे और उनके विचारों को जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस समय मैं राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर चौराहे पर हूँ। यहाँ पर मैं लोगों से ये चर्चा करने आया हूँ कि आखिर मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आम जनता क्या सोच रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, आम लोग कानून व्यवस्था को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर हाल ही की घटना की बात करें तो इंदौर में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, उस पर कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका बयान सामने आया है कि जब भी कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो खासतौर पर महिला खिलाड़ी, अगर वो कहीं जाता है तो वो अपने साथ लोकल आदमी को लेकर जाए, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं अधिकारियों को बताए, उसके बाद ही कहीं जाए घूमने। तो इस बयान पर जो है कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि एक तो प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, ऊपर से मंत्री का इस तरह का मजाकी अंदाज वाला जो बयान है बेहद ही शर्मनाक है। इस पर जनता क्या सोच रही है, मैं जनता के बीच चलता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। सर नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह राजपूत। तो ये आपको पूरा प्रकरण पता है इंदौर का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वुमेन्स क्रिकेट चल रहा था, उसमें दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना? बिल्कुल, हाँ। और आज कैलाश विजयवर्गीय का कल का बयान है, वो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा मर्यादा में रहना चाहिए और कहीं जाते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी तो उन्हें अपने लोकल आदमी को बताना चाहिए, फिर उसके बाद बाहर जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से कि व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे, और बहुत सारी घटनाएं हो रही है अभी। लड़कियों को लेके, लोगों को लेके चोर उचक्के बहुत हो गए हैं। मोबाइल छीन लेते रोड पे चलते, इसी रोड पे यहाँ पे चलते, रात में बाइक से आते हैं लोग, मोबाइल छीन के ले जाते हैं। ये तो बहुत ख़राब बात है। खैर, पहले से आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था खराब हो नहीं, अब हाँ, पहले से बहुत ख़राब हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो उस समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं, बहुत बढ़िया थी। अभी थोड़े वैसी व्यवस्था नहीं है अभी थोड़ी व्यवस्था आपको खराब? हाँ, खराब लगी बिल्कुल। तो क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? नहीं, सरकार से ये कहते हैं कि थोड़ी कानून व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करे, अच्छा करे। चलिए, कुछ नौजवान लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? गुलशन सिंह राजपूत। क्या करते हो आप? अभी तो कॉलेज जाते हैं, फर्स्ट ईयर। हाँ, फर्स्ट ईयर कॉलेज में। तो क्या वातावरण लग रहा है मध्य प्रदेश का? अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो कैसी कानून व्यवस्था लग रही है? जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी इंदौर में अभी कुछ महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ, हाँ, ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। पूरी दुनिया में जो है मैसेज जाता है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय वही के साथ इस तरह की, जैसे कि बाहर के जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते लोग आते हैं, ये लोग घूमने फिरने आते हैं, ये बहुत से लोग लड़के वगैरह रहते हैं, तो छेड़ाखानी करते हैं लड़कियों के ऊपर, ऐसा वैसा। तो ये अपने देश के ऊपर जाएगा कि अपने देश के लड़के कैसे क्या है। जान रहा हूँ ये पहले से ज़्यादा हो रही थी घटनाएं कि अभी हाल ही में होने लगी हैं, प्रशासन नाकाम है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घटनाएं हो रही
अभी भी उतनी और पहले भी उतनी थी, बल्कि अभी और बढ़ चुकी है, बढ़ रही है अभी घटना। ये बढ़ने सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को ध्यान तो पहले भी देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए था। सरकार ने ध्यान पहले दे पा रही, ना अभी दे पा रही है। जितना ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये लड़कीबाजी का, छेड़ने वेड़ने का, पहले ही बहुत था, अभी और बढ़ता जा रहा है लड़का। ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, कहीं कम हुआ ही नहीं अपने देश में। साल दर साल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये अपने आसपास के लड़के वड़के रहते हैं आज के, हर किसी को देखेंगे, हर किसी को छोड़ेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को बताकर जाना चाहिए अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, जो बाहर इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं, तो उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? नहीं, वो सही कहना है कि बोलकर जाना चाहिए कि हाँ हमको यहाँ जाना है। उनके आसपास कोई सिक्योरिटी रहनी चाहिए, कुछ लोग रहने चाहिए जिससे वो अपनी सेफ्टी कर सके उनकी अधिकारी की। चलिए, और भी कई भाई, एक और भाई है हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पराज राजपूत नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी का छेड़छाड़ का मामला सामने है और ऊपर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि मामला तो खैर उन्होंने इसकी भी निंदनीय घटना बताई, लेकिन उनका कहना है कि अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं तो उन्हें बताकर जाना चाहिए लोकल अधिकारियों को, और अपने साथ लोकल आदमी लेकर जाए। तो उनका कहना भी सही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर अपने देश में, एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र कहलाता है अपना देश, अगर लड़कियों को कहीं जाने आने की परमिशन ना हो या फिर वो सेफ्टी फील ना करें, तो फिर क्या मतलब का है? जब सबसे ज़्यादा बहुमत अपना हिंदुओं का है यहाँ पर, अपनी लोग यहाँ पे सेफ नहीं है अगर, तो उसका भी क्या मतलब है? अब ये चीज़ तो प्रशासन जो है अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। यार मेरा कहना ये है, मैं ये मानता हूँ आज हमारे घर की बहन बेटी जो भी है, वो जो इस बहन के साथ ये हुआ है, अगर वो रात में यहाँ पे 12 बजे 1 बजे भी अगर घूम रही हो ना, तो सरकार ऐसी होना चाहिए, प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लड़की अगर घूम रही है तो वो गर्व के साथ घूम सके कि हम हिंदू हैं, और हिंदू के साथ में एक तो सुबह की घटना है, 11 बजे लड़की जो महिला खिलाड़ी है वो ना वही है। ये तो देखिए आप सुबह की घटना है, ये है या अपने यहाँ पे कोई 8 से 9 बजे की भी लड़की बाहर नहीं निकल पाती है। कारण उसका वही है कि प्रशासन इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। हाँ, प्रशासन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मेरा कहना यही है कि आज की तारीख में अगर अपन एमपी की भी बात करें तो यहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। अच्छा, भोपाल में कानून व्यवस्था कैसी देखते हैं आप? क्या है अभी कानून व्यवस्था? एक हिसाब से ठीक भी है, एक हिसाब से नहीं भी है। वो जो भी पोर्च इलाका होता है, और एक हिसाब से अगर मैं जो अपना मत रख रहा हूँ, ऐसा है जहाँ पे आपने जैसे कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पे चोरी का केस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ही वो आके आपकी मतलब गश्त लगाना चालू करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आप सामने रोड देख सकते हैं, इस रोड पे अभी पिछले 6 महीने के अंदर में यहाँ से 100 लोगों के मोबाइल जा चुके हैं। ये भैया बता रहे हैं, ये रोड है अयोध्या नगर बाईपास से जुड़ा कनेक्टेड रोड है, और यहीं पर चोरी की कई घटनाएं सामने, जबकि ये पोश इलाका है। तो ऐसे में ये सवाल होता है कि आखिर पुलिस किस तरह की कार्रवाइयाँ करती है? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता है। 50 बार कंप्लेंट हुई है, सब कुछ हुआ है। यहाँ पे क्या जो छात्रावास में ज़्यादा लड़के रहना पसंद करते हैं, हॉस्टल वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगर उनके लिए 10,000 का मोबाइल भी चोरी होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इस चीज़ का खुलेआम चोरियाँ हो रही है। एक ये वाले रोड पे, एक पीछे वाले जो निजामुद्दीन रोड कहलाता है, वो काफ़ी पोर्च इलाका है और 80 फीट रोड है वो। वहाँ से भी यहाँ पे अगर 100 मोबाइल जा रहे हैं, लगातार चोरी, हर दूसरे से तीसरे दिन ये चोरी हो रही है यहाँ पे। जी, मेरा मानना है कि अगर कोई भी बाहर से प्लेयर अगर खेलने आ रहा है तो हमारी कंट्री का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम उनको वेलकम करें एज ए गेस्ट, उनको अच्छे से ऑनर करें, ना कि छेड़छाड़ करें। वो तो बहुत ही गलत चीज़ करी गई है और आजकल ये केसेस सामने आ रहे हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड जैसे कि मुझे सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने, हमारी एमपी गवर्नमेंट ने अभी बयान दिया है कि मंत्री जी ने बयान दिया है कि लोकलाइट्स को लेके जाना, विच इज़ क्वाइट ट्रू, आप लोकल को लेके जा सकते हो, बट अगर कपड़े वपड़े में उन्होंने कुछ बोला है देन दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कपड़े में आप नहीं ऐसे बयान कर सकते। और मेरे ख्याल से जो प्लेयर है उनको भी इतना दिमाग होगा कि आप अगर ऐसे स्टेट में आ रहे हो तो वो इतने ऐसे कपड़े तो नहीं पहनेंगे अगर उनको दिमाग है, और अगर तब भी आप उनके कपड़े में आप उनको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो देन दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन लोकल्स को लेके जाना, दैट इज़ क्वाइट ट्रू, बिकॉज इंडियंस ऑफन टेंड टू, वो लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी अगर उनको दिख रहा है तो उसके ऊपर चढ़ जाना, ज़्यादा उनसे बात करना। तो लोकल को ले जाने तक का ठीक था, लेकिन ऐसे वुमेन को कपड़े के लिए लेकर ऑब्जेक्टिफाई करना इज़ नॉट गुड। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.